इस संसार में हर जीव सुख का लक्ष्य रखता है, लेकिन सुख को प्राप्त करने की भावना तो रखता है, लेकिन साधन के बिना साधन की प्राप्ति नहीं होती। सुख का साधन का जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक हम संसार में नियम से भटकते रहेंगे। इसीलिए साधन सुख का धर्म है और धर्म को प्राप्त करने के लिए देव का निर्णय होना महत्वपूर्ण है। देव के निर्णय के बिना धर्म का निर्णय नहीं होता। इसीलिए कल हमने विषय रखा था कि दुर्भाग्य है जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी अभी भी धर्म का मर्म नहीं समझा और इसी के कारण कर्मों का बंध करता ही रहता। और इसके लिए क्योंकि कौन देव कौन परमात्मा, क्योंकि सुख का कारण धन नहीं, सुख का कारण धर्म है। और धर्म को प्राप्त करने के लिए हमें धर्मेश्वर ही होना चाहिए। जिन्होंने अपने पतित आत्मा को धर्म का आचरण करके पावन बनाया, उसको धर्मेश्वर कहते हैं। जिन्होंने खुद पहला धर्म का पालन किया और पालन करके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया, ऐसी आत्मा की आराधना किए बिना हम भी सुख के पात्र बन ही नहीं सकते। इसलिए कल बता कर आए हैं कि कुदेव गुरु को धर्म का सेवन करने वाला व्यक्ति अपनी दर्शन मोह को पुष्ट करता है और उसी के कारण और अनंत संसार को बढ़ा देता। चमत्कार को नमस्कार जैन दर्शन नहीं करता, क्योंकि चमत्कार बाहर होता है और जैन दर्शन ने कहा है कि चैतन्य चमत्कार होना चाहिए। कहाँ चमत्कार होना चाहिए? अंदर में चमत्कार हो गया तो धर्म हो गया। और इसीलिए को गुरु का भी लक्षण बताकर आए हैं। अब गुरु का ही निर्णय नहीं है तो बाकी की चर्चा क्या करें। गुरु का स्वरूप और पंचम काल में जब तक गुरु आदर्श नहीं बनेंगे तब तक हम कहाँ चलेंगे। उस दिन बताया था हमने कि गुरु के बिना गुणों का विकास नहीं होता, गुरु के बिना दिशाबोध नहीं होता, गुरु के बिना आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त नहीं बनता और गुरु के बिना परमात्मा का परिचय नहीं होता। गुरु का परिचय हो गया तो समझ लेना परमात्मा का परिचय हो ही गया, क्योंकि गुरु किसका परिचय देते कि आपको भी क्या बनना है, परमात्मा बनना है।
बड़े बड़े आचार्य पतित जीव जब भव्य जी कोई व्यक्ति जाता है तो उसको दीक्षित करते हैं, और दीक्षित गुरु दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन सामने वालों को शिष्य लोग कहते, लेकिन वो कहते ये भी मेरे जैसे है। अपना जो रूप है वही रूप किसको देते हैं? शिष्य को देते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु का रूप अलग और शिष्य का रूप अलग, नहीं। गुरु सामने वालों को भी उसी के अनुसार बनाते हैं, और जैसे गुरु का जिनलिंग है वैसे शिष्य का भी जिनलिंग बना के उसको कल्याण के पथ पर चलने का एक पात्र बना देते हैं। और ये कौन बना सकते? जिसमें अंतरंग में राग द्वेष नहीं है, जो धन अंबर से प्रभावित नहीं है, वही व्यक्ति बना सकते। जो धन से प्रभावित है, जो अन्य पर पदार्थ से प्रभावित है, वह कभी भी सामने वालों का कल्याण, जब खुद ही उपल नाव है, पुरानी पत्थर के नाव, जब खुद ही पत्थर की नाव है तो दूसरों को कहाँ तैराएंगे? खुद ही डूब रहे संसार में, और संसार में डूबने वाला तीसरे दूसरे का कल्याण कर ही नहीं सकता। तो ये गुरु का बताने के बाद कल विषय चल रहा था कि जहाँ राग द्वेष है वहाँ नियम से संसार है। ज्ञानी की व्याख्या अमरकंटक की ओर विहार हो रहा था। आचार्य महाराज ऐसे बैठे थे, सब शिष्य बैठे थे, तो आचार्य महाराज जी कह रहे थे, और वर्तमान में ज्ञानी की व्याख्या परिवर्तन हो गई। जो प्रवचन करता है, जो कुछ शास्त्र ज़्यादा पढ़ता है, जिसके बोलने की कला है, उसको ज्ञानी कहते हैं। तो आचार्य महाराज जी ने कहा, मैं उसको ज्ञानी नहीं कहता। ज्ञानी वह है राग द्वेष का निमित्त मिलने के बाद राग द्वेष नहीं करता, वही ज्ञानी है। और जो व्यक्ति ज्ञान होकर ही राग द्वेष करता है, तो ये दूसरों को बताने के लिए, खुद के लिए नहीं है। और जितनी राग द्वेष कम करेगा, उतने कम करने के लिए जो ज्ञान का उपयोग करेगा, उतना ही ज्ञान उसका है। बाकी का ज्ञान प्रवचन का है, तो उसको कौन ज्ञानी कहेगा? और इसीलिए ज्ञान होना और ज्ञानी बनना और ज्ञानी के अनुसार आचरण करना, ये हर किसी का। इसलिए भगवान जिसको हम मानते हैं, अगर उनके पास राग द्वेष है, जिसके पास स्त्री है, जिसके पास शस्त्र है, उनको कभी भी हम भगवान नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान भव बीजांगुर शायद ऐसा कुछ आया है। तो उन्होंने बताया, अन्य हिंदू शास्त्रों में आया है कि ब्रह्मा विष्णु जिन कोई भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए कि भव का बीज का अंकुर समाप्त होना चाहिए। भव बीजांकुर क्षयता रागद क्षम उपाय, ऐसे कुछ शब्द आया है। यानी जिनका भव रूपी बीज का अंकुर नष्ट होने के लिए राग द्वेष जिसके समाप्त हुए हैं, वो कोई भी हो, ब्रह्मा विष्णु हरिहर जिन कोई भी हो, लेकिन मैं उसको मानता हूँ कि जिनके पास राग द्वेष का क्षय हुआ, समाप्त हुआ। और ऐसे इसी बात को लेकर आचार्य पूज्यपाद महाराज चैत्य भक्ति में जिनेन्द्र भगवान के स्वरूप के प्रति बताते हुए कहा गया है कि निराभरण भासुरम विगत राग वेगोदया निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषता निरायुध सुनिर्भयम
विगत हिंस हिंसाक्रमात् निरामिष सुतृप्त मद विविध वेदनात् क्षयात्। पूरा परमात्मा का स्वरूप 4 लाइन में सिद्धांत के अनुसार रखा गया। निराभरण यानी भासुर विगत राग वेगोदया यानी राग के उदय का वेग समाप्त हो जाने से। कौन सा वेग? राग का वेग समाप्त हो जाने से जो निराभरण यानी आभूषण से रहित होकर भी दैतिकमान है और जिनका निरंबर प्रकृति मनोहर प्रकृति निर्दोषता प्रकृति स्वाभाविक यथाचार नग्न दिगंबर मुद्रा के धारण करने से वस्त्र के बिना ही कैसे लगते? मनोहर। मन को हर व्यक्ति के मन को हरने वाले। देख लेना वीतराग प्रतिमा के सामने जाते तो भगवान कैसे लगते? कितनी सुंदर वीतरागता देखते ही, क्योंकि कई दर्शनों की मान्यता है कि व्यक्ति की सुंदरता कपड़े में है, लेकिन जैन दर्शन कहता है रिटर्न टू नेचर। आपने स्वभाव की ओर आना है तो आपको यथाजात रूप को ही धारण करना पड़ेगा। तो यथाजात जो जन्मगत समय का जो रूप होता है यथाजात, यही नग्न मुद्रा के धारण करने से वस्त्र के बिना ही मनोहर है। और हिंस निरायुध सुनिर्भय विगत हिंस हिंसाक्रमा। और वे कैसे? हिंस और हिंसा यानी जो प्राण है 10 प्राण और हिंस और हिंसा का क्रम दूर होने जाने से जो अस्त्र शस्त्र रहित निर्भय है और जिन विविध प्रकार की वेदनाओं की जो उत्पन्न करने वाले क्षुधा तृषा आदि के क्षय हो जाने से जो आहार रहित होकर भी उत्तम तृप्त को प्राप्त किए हैं, ऐसे भगवान होते हैं। और ये भी याद रखना, ऐसे भगवान के पास मांगना नहीं पड़ता, बिन मांगे मूर्ति मिले। क्योंकि हमें आदत पड़ गई है कि भगवान के पास कब जाना। जैसे बच्चे भी कभी कभी आते हैं हमारे पास, हमने कहा कहाँ से आए? हमारे यही के अभी कैसे आप मंदिर आए? आज हमारा रिजल्ट है और आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा पहला आते तो आशीर्वाद काम आते, रिजल्ट तो पहले से लगा है, सिर्फ मालूम होने वाला। पहले आते तो कुछ हो जाता था। तो हम कब जाते हैं मंदिर? कुछ कोर्ट का कुछ कार्य हो और कुछ एग्जाम आदि हो और भगवान कब याद आते? कुछ संकट आ गया तो ऑफिस, तो जैसे कलेक्टर ऑफिस में रिन्यू करने को जाते ना, वैसे जैन मंदिर में आते। मांगना नहीं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का भक्त होता है, भिखारी नहीं होता है। जिनेंद्र भगवान का आप उपासना करने वाला कौन होता है? भक्त होता है, भिखारी नहीं होता। तो मैं एक बार ग्रीष्मकाल में खानदेश में कहीं तो था, तो महाराष्ट्र के संतों का कुछ किताब पढ़ रहा था। उसमें तुकाराम महाराज जी का एक बहुत अच्छी 2 लाइन मिली थी, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि कोई भगवान के सामने मांगता है ना, तो उसके लिए क्या काम मालूम है? देव पूजेवरी ठेवनिया मन। क्या? देव पूजेवरी ठेवनिया मन
पाषाण पाशन पूजी लोभे। बहुत अच्छा होता है। यानी लोभ मन में रख के भगवान की पूजा करना ने एक पाषाण दूसरी पाषाण की पूजा करना। क्या इतना अच्छा लगा, हमने कहा ये जैनों को बताना पड़ेगा। लोभ से पूजा कर रहे तो समझ लेना, यानी लोभ मन में रख के अगर भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब है एका दगडाने दुसऱ्या दगडाची पूजा करने को। एक पाषाण दूसरी पाषाण की पूजा करा, पाषाण पाषाण को क्या देगा। उसी तरह कितना दो ही लाइन है, लेकिन हमने सोचा तो करा महाराज जी ने भी क्या लिखा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग अतिशय जागृत क्षेत्र, एक क्षेत्र इस बड़ों का क्षेत्र, उस क्षेत्र में जाने से क्या होता है, बाकी के ऑफिस बंद है वहीं खुला है, वहाँ जाने के बाद क्या होता है, काम होता है। अरे वो काम करते तो तुम्हें दुकान खोलने की क्या जरूरत थी। अगर वो काम करते तो खेत में बोने की क्या जरूरत थी। क्योंकि किसान जानता है जितना बोया है परिश्रम क्या उतना फल मुझे मिलने वाला है। उसी तरह जिनेंद्र भगवान का भक्त भी जानता है जितनी भक्ति जितना पुण्य उतना मुझे मिलने वाला है, मांगने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए ये लक्षण बता के आचार्यों ने बताया है कि ऐसी परमात्मा का ही अपने क्या करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। अगर मैं और एक विषय आपके सामने रख रहा हूँ कि जैन धर्म के आलम्बन से निर्वाण की प्राप्ति होती है। जो विद्वान हैं, जो कुछ अपने चिंतन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मैं विषय रख रहा हूँ। जैन धर्म के आलम्बन से निर्वाण की प्राप्ति होती है। जितने भी आत्मा से परमात्मा बने हैं तो दिगंबरत्व के बिना प्राप्त नहीं हुए। यदि अन्य साधन के मार्गों से निर्वाण मिलता तो वे मुक्तात्माओं के विषय में भी जैनों के समान स्थान, नाम, समय आदि जीवन की बातें उपस्थित करते। तो जैन धर्म के सिवा और कोई भी लोगों की सूची उपस्थित करने में समर्थ, जैसे हमारे भगवान जन्म स्थान बता सकते, उनका नाम बता सकते, समय बता सकते और उनके जीवन में तब कहाँ किया, पहला आहार कहाँ किया, निर्वाण को कहाँ प्राप्त किया, ये हम सब बता सकते हैं। अगर कोई जैन दर्शन को छोड़ के कहता है हमारे भगवान भी मोक्ष को गए हैं, तो उनको बताना पड़ेगा कि आपके देव ने दीक्षा कहाँ लिया, आपके देव ने तपस्या कहाँ किया और कितने साल तक किया और मोक्ष आपके भगवान कहाँ से गए। एक भी भगवान का नाम उनके पास मोक्ष का स्थान है ही नहीं। जो हुआ ही नहीं तो कहाँ से देंगे। अब जबरदस्ती से गिरनार जी के ऊपर दत्तात्रेय की प्रतिमा रखी गई। अपने सत्ता के अधिकार का दुरुपयोग करके, लेकिन महाराष्ट्र छोड़ के मैं मध्य प्रदेश में भी देखा हूँ, गुजरात में एक दत्त का मंदिर दिखाया गया। महाराष्ट्र के अलावा दत्तात्रेय का मंदिर कहीं पर भी नहीं, तो गिरनार में कैसे गए।
कौन बताएगा? इसीलिए जब तक ये सत्ता है ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपने शपथ विधि में कहा था कि मैं सबसे व्यवहार सब धर्मों को लेके व्यवस्थित करूँगा। कोई एक शब्द भाई मैं भूल रहा हूँ, मैं इस पद पर कभी गैर वापर नहीं करूँगा। ये स्पष्ट दिख रहा है हमें। जिस गिरनार जी के ऊपर कौन पहले से इतिहास है हमारा, और हिंदू शास्त्र में भी लिखा है कि उर्जयंत गिरी नेमिनाथ भगवान ही मोक्ष गए। ये प्रभास पुराण आदि में लिखा गया है। इसीलिए एक भी व्यक्ति उनके यहाँ से निर्वाण को प्राप्त नहीं किया, लेकिन सिद्धांत होता है। बहुमत के द्वारा भी सिद्धांत परिवर्तन। इसलिए हमने कहा थोड़े सब 2 दिन शांत बैठना पड़ेगा, बाद में ये और कोर्ट में विषय आएगा और लाना भी है हमें, और सब रेफरेंस अपने पास अभी से तैयार करके रखा है। लेकिन अभी रखेंगे तो सब उन्हीं का, तुम्हारा क्या चलेगा? जो सत्ता जिस धर्म को आश्रय देता है वही धर्म आगे बढ़ता है, बाकी को सबको दबाया जाता है। तो इसीलिए जब उन्होंने महाराष्ट्र के अलावा उनका दत्तात्रेय का बिहार हुआ ही नहीं। महाराष्ट्र का शब्दकोश मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है परली गए, अमरापुर गए, अमरापुर नरसोबावाड़ी, वहाँ गए, त्रिंगेश्वर गए, और कहीं तो जल समाधि ले लिया, लेकिन उनका निर्वाण हुआ नहीं। और कहाँ जाकर कहाँ रखा, और वह पैर में खड़वा में लकड़ी के क्या पहने थे? हाँ, तो वो कहते थे जो पैर में लकड़ी का चप्पल पहनता था, खड़वा जिस खड़ो होते जो भी, तो उनका चरण चिन्ह कैसे रहेगा? उनका चरण चिन्ह है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सिर्फ दिगंबर साधु का चरण चिन्ह होता है, क्योंकि पूरा जीवन अपने पैर के द्वारा विहार करते हैं। तो इसीलिए इस तत्व को देव की चर्चा चल रही है, और निर्वाण जैन धर्म के अलावा कोई भी धर्म उन लोगों की सूची उपस्थित करने में समर्थ नहीं है कि जिन्होंने इस धर्म की आराधना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया है। इसीलिए जितने भी हमारे क्षेत्र है, हमारे भगवान को ही कपड़े पहना के बालाजी बिलाजी जो भी बनाया जा रहा है, पूछा जाए बालाजी के माता पिता बताओ, बता नहीं सकते। मराठीत म्हणतात ना, बाप दाखवणे तो श्राद्ध करे, ऐसे कुछ बोलते हैं। बाप दाखवणे तर श्राद्ध घाला। तुम्हारे माता पिता के पता नहीं तो बाकी की चर्चा क्या कर रहा तुम्हारी? सब हमारी प्रतिमाएं लेके अतिक्रमण किया जाता है, क्योंकि उनके यहाँ भगवान ही नहीं तो कहाँ से लाएंगे? तो ऐसे प्रतिमा को बना के, और इसीलिए मैं हिंदू शास्त्र का भी विषय आज रखना है, क्योंकि योगीयते वेद पुराण शास्त्रे, यानी जिनेंद्र भगवान की चर्चा सिर्फ हमारे लिए नहीं, ऐसी चर्चा ऋग्वेद और पुराण का विषय में आपके सामने। जैसे जैन दर्शन कहता है कि अप्पा सो परमात्मा, यानी आत्मा ही क्या बनता है? परमात्मा बनता है।
ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत है और यही सिद्धांत ऋग्वेद में है। मैं ऋग्वेद का विषय आपके सामने रख रहा हूँ कि ऋग्वेद में अध्याय नंबर 4 में बताया है कि चत्वारो श्रृंग त्रयो यस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तसो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरविति महादेव मर्ति निवेशः। जिसके देखो चत्वारी श्रृंगवा आणि जिनके 4 श्रृंग है। श्रृंग यानी क्या? सम्यक अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। और त्रयो यस्य पादा 3 पाद है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। द्वे शीर्षे 2 शीर्षाने केवल ज्ञान और मुक्ति। और आगे कहते सप्त हस्तसो यस्य आणि जो मन त्रिधा बद्धो वृषभो आणि जो मन वचन का इन तीनों योगों से बद्ध अर्थात संयत है ऐसे वृषभ है। उन्हीं वृषभ देव ने घोषणा की कि महादेव यानी परमात्मा का निवास प्रत्येक आत्मा में है। ये उन्होंने बताया और यहाँ तक बताया कि आगे बताते कि जो आध्यात्मिक साधना के लिए कि प्रथम प्रवर्तक कोई है तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव है, ऐसे भागवत में भी बताया है। और इसी बात को लेके वहाँ शिव पुराण में बताया है कि कैलासे दर्शन वर्त वीराणा सुरासुरम नमस्कृत नीति त्रयश करता यो युगतो प्रथमो जना कैलाश से विमल में ऋषभ जिनेश्वर और चकार अवतार सर्वगत शिव अनि वीर पुरुषों को मार्ग दिखाने वाले सुरासुरों के द्वारा वंदनीय नीति शास्त्र के उपदेशक और श्रेष्ठ ऐसी युग के प्रारंभ में प्रथम जिनेश्वर हो गए। विश्व कल्याण करने वाले यानी यही जिनेश्वर कहाँ से? कैलाश पर्वत पर मुक्ति को प्राप्त किए। और यही सर्वज्ञ सवग यही है यानी सर्वज्ञ शब्द जिनेश्वर भगवान के लिए किया जाता है। और शिव पुराण के समान ही जैन साहित्य में ऋषभ देव निर्वाण के स्थान कैलाश पर्वत बताया है। और इस बात को बताते हुए वायु पुराण में बताया है कि ऋषभ यानी ऋषभ देव ही सभी नैऋषियों में श्रेष्ठ और सभी क्षेत्रों के पूर्वज है। तो उसमें बताया है कि ऋषभ पार्थिव श्रेष्ठम सर्व क्षत्रस्य पूर्वजम यानी भागवत पुराण में बताया है कि सबसे श्रेष्ठ वही है ऋषभ देव। और इन्हीं के द्वारा बताते हुए बताते कि स्कंद नंबर 5 में बताते हैं कि ऐसे अयम अवतारो राज सोप्लुस कैवल्य प्रशिक्षणार्थ यानी अर्थात जो रजोगुण व्याप्त मानव जाति को मोक्ष मार्ग दिखाने के लिए अर्यत भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ, ऐसे बता के बौद्ध ग्रंथ में भी बताया है। जो आर्य मंजू में बताया कि उन्होंने बताया श्लोक नंबर 390, 91 और 92 में बताया कि हिमालय से सिद्धि प्राप्ति वे की और व्रतों को पालने में दृढ़ थे, वे ही निर्ग्रंथ तीर्थंकर जैनों के आप्त देव है। और धम्मपद बौद्ध ग्रंथ में 422 में कहते कि ऋषभ सर्वश्रेष्ठ वीर थे और इन्हीं के द्वारा ये काम हुआ है।
और शिव पुराण में यहाँ तक बताया है कि जो व्यक्ति तीर्थों की यात्रा कर रहा है और एक व्यक्ति घर में बैठ के भगवान को स्मरण करते, तो बताया अष्ट षष्टिषु तीर्थेषु यात्राया फलम भवेत्। कोई व्यक्ति 68 तीर्थों की यात्रा करता है और एक व्यक्ति सिर्फ ऋषभनाथ भगवान को स्मरण करता है, दर्शन नहीं, सिर्फ भगवान का स्मरण करने से भी 68 तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है। ऐसे कहाँ लिखा है? शिव पुराण में लिखा है। और ऐसे बताते हुए प्रसिद्ध वैदिक ऋषि कहते हैं कि भगवान ने अनेक अवतार धारण किए हैं और इसलिए यहाँ जिस प्रकार जैन ग्रंथ ध्यान किए हैं, उसी तरह हिंदू समाज में एक हठयोग प्रदीपिका जो सबसे महत्वपूर्ण योग शास्त्र है, योग के ऊपर, ध्यान के ऊपर, तो मंगलाचरण में लिखते हैं श्री आदिनाथाय नमस्तु तस्मै एनोपदिष्टा हठयोग विद्या विभ्राजते पुनर्राजयोग माराढो मिचिरोदी रोहिणी। यानी श्री आदिनाथ भगवान को नमस्कार हो, उन्होंने उस हठयोग विद्या का सर्वप्रथम उपदेश दिया जो कि बहुत ऊंचे राजयोग पर चढ़ने के लिए नचने की समान है। ऐसे बता के उन्होंने बताया कि संसार में अगर हठयोग का उपदेश किसी ने दिया है तो किसने दिया है? आदिनाथ भगवान ने दिया है, ऐसा उनमें उल्लेख आता है। और यहाँ तक जैसे थोड़ा सा कुरान भी थोड़ा सा देखा था, कुरान में अल्लाह के 99 नाम आते हैं और उस 99 नाम का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि जो हमारे भगवान के लिए जो हम पुकारते हैं वही शब्द उनके यहाँ भी आया है। जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वहाँ एक शब्द आया है या कद दसो। कुरान में अल्लाह के 99 नाम है, उसमें या कद दसो यानी हे निर्विकार, हे निर्विकार। और हे निर्विकार किसको शब्द आता है? वीतराग देव को ही आता है। और बाद में या सातारो यानी हे दोषापहारी यानी दोषों को नष्ट करने वाले। और ये जो शब्द आया है बहुत अच्छा है कि या खबीर यानी हे सर्वज्ञ। और सर्वज्ञ शब्द जैन दर्शन में जो भगवान को सर्वज्ञ शब्द है, इसके अलावा दूसरे शास्त्र वाले सर्वज्ञ का अर्थ बता ही नहीं सकते। यद विद्या दर्पणायते, जैसे 3 लोक यानी दर्पण में वस्तु जैसे पूर्ण दिखती है, तो जिस तरह ये जो सर्वज्ञ शब्द आता है, ये सिर्फ जैन दर्शन में जैसे दर्पण में वस्तु दिखती है, वैसे तरह भगवान के ज्ञान में 3 लोग प्रतिबिंबित होता है। तो उसी तरह ये सर्वज्ञ शब्द के बाद जैसे कल हमने बताया था दिगंबर, श्वेतांबर और तीसरा शब्द पैगंबर बताया था। इसको शब्दों भी समझेंगे। महाराष्ट्र के कीर्तन सम्राट शांति सागर महाराज के समय तात्या साहब चोपड़े होकर गए। ये दशलक्षण के लिए हैदराबाद गए थे और सुबह सुबह अष्टद्रव्य लेके मंदिर जी की ओर जा रहे थे। कई मुस्लिम लोग बैठे थे, वो हंसने लगे थे, कोई जैन जा रहा है। तो
तात्या सर चौधरी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। लौट के जब आगे तो लोग बैठे थे तो उन्होंने जैन दिगंबर ऐसे शब्द बोला था। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ आपसे चर्चा करना है। आप पैगंबर की उपासना करते हैं? पैगंबर किसको कहते हैं? पैगंबर किसको कहते हैं? तो किसी को उत्तर आया नहीं। तब तात्या साहब चोपड़े ने बताया कि पै यानी कुछ नहीं, ग यानी गर्व और अंबर यानी वस्त्र, यानी जिनके पास गर्व और वस्त्र नहीं उसको क्या बोलते हैं? पैगंबर बोलते हैं। ये शब्द बता के उन्होंने कहा आप थोड़ा सा अभ्यास करना आप लोग, क्योंकि तत्व समझे बिना धर्म का ज्ञान नहीं होता। लेकिन अज्ञानता भरी है, क्योंकि आदम बाबा भी बोलते हैं। लेकिन मुस्लिम किताब मेरुज़-ए-ज़ुल्फ़ नाम की किताब है, उसमें लिखा है कि बाबा आदम का जन्म हिंदुस्तान में हुआ और यही ऋषभनाथ है, क्योंकि नबी के लड़का रसूल को आदम बाबा बोलते हैं। नबी का लड़का रसूल ये आदम बाबा। तो नाभि राजा को नबी बनाया, अब रसूल को यानी ऋषभ को रसूल बनाया। यानी इतिहास के पन्ने में जब देखते हैं, प्रारंभ कहीं से भी करो, जैन दर्शन से ही प्रारंभ होता है। लेकिन अज्ञानी की संख्या संसार में भरी हुई है, लेकिन ज्ञानी तो ज्ञानी होता है। मैं और एक मुजफ्फर हुसैन जी की बात रखता हूँ, जो जयसिंहपुर के चातुर्मास में 2 अक्टूबर को वहाँ आए थे। तो उनकी किताब है इस्लाम और शाकाहार, और उस किताब के ऊपर 2002 में उनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है, और कहीं 14 अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय कामधेनुओं के द्वारा अहिंसा विश्वविद्यालय से उनको विश्व रत्न से भी पुरस्कार किया गया है। तो इनकी किताब में एक 4 लाइन लिखा है, मैं इसलिए रख रहा हूँ, आप लोगों ने अध्ययन नहीं किया, लेकिन मुस्लिम बताता है। क्या लिखा है कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को कृषि संस्कृति का प्रवर्तक माना जाता है। कौन बता रहा है? मुस्लिम बता रहा है। राहुरी विद्यापीठ वालों को भी पता नहीं कृषि का उपदेश कौन दिया। कुंभोज बाहुबली में शिविर चल रहा था और राहुरी विद्यापीठ के अधिकारी आए थे, तो हमने सर पूछा, सर ये कृषि का उपदेश अनादिकाल का महाराज क्या बताए। जब कृषि विद्यापीठ वालों को भी पता नहीं कि कृषि का उपदेश कौन दिया, तो बाकी का हमारा भारत का इतिहास अंधकार में है। तो एक मुजफ्फर हुसैन कहते हैं कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को कृषि संस्कृति का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने 80 कृषि वाणिज्य के माध्यम से क्रमशः उद्योग धंधे, शिक्षा, व्यवसाय, रक्षा और योग धर्म का सूत्रपात किया था। उनके कला और शिल्प के गहन अध्ययन से इस दुनिया को सुजलाम सुफलाम बनाया है। यानी आदिनाथ भगवान के कारण ही हमारे ये क्या है, ये दुनिया पूरी विश्व क्या बना है, सुजलाम सुफलाम बना है। ये इतिहासों के पन्नों में
विषय भरा हुआ है। और यहाँ तक बताया है कि शिव पुराण के अध्याय नंबर 37 में बताया है कि नाभि पुत्रस्य ऋषभो ऋषभात् भरतो भवत तस्य नाम्ना तदं वर्ष भारतं चेत कीर्त्यते। ऋषभ नाभि राज्य के पुत्र ऋषभदेव और ऋषभदेव के पुत्र भरत और उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। ऐसे शिव पुराण के अध्याय नंबर 37 में लिखा है। और महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर लिखते ज्ञानेश्वरी में कि महाराष्ट्र के आदिनाथ गुरु सकल सिद्धाचा, आदिनाथ ही सब सिद्धों का क्या है, गुरु है। ऐसे लिख के ऋग्वेद में बताया है कि 3 लोक में प्रतिष्ठित ऋषभ देव से लेकर वर्तमान स्वामी तक 24 तीर्थंकरी क्या है, सिद्ध और शरण है, इसके अलावा नहीं है। ऐसे करके अन्य पुराणों में ये विषय बता के हमें इतिहास का जितने भी भगवानों के उल्लेख आता है प्रारंभ वही से हो जाता है। और इसी के उल्लेख से हर शास्त्र इसमें भरा हुआ है। और अथर्ववेद में बताया है कि जो संपूर्ण पापों से मुक्त आयुष्क व्रतियों के प्रथम राजा आदित्य स्वरूप ऋषभ देव को मैं आह्वान करता हूँ। वे मुझे बुद्धि तथा इंद्रियों के साथ बल प्रदान करें। ऐसी भावना अथर्ववेद में भाई है। इससे ज्ञात होता है व्रतियों, तपस्वी और योगियों के शासक अगर कोई है वे ऋषभ देव ही है। इससे अपने को तीर्थंकरों का भान भी हो जाता है। और योग शास्त्र में आदिनाथ भगवान के बारे में शब्द आता है कि आदिनाथ शिव। टीका में आदिनाथ जो शब्द आता है ना, तो हिंदू शास्त्र के योग शास्त्र में जहाँ जहाँ आदिनाथ शब्द आया है उसकी टीका क्या करते, आदिनाथ शिव सर्वेशा नाथानां प्रथमो नाथ। यानी आदिनाथ यानी शिव और शिव यानी क्या, सर्वेशा नाथानां प्रथम, यानी सब नाथों में प्रथम नाथ। और आदिनाथ सबसे प्रथम ही नाथ है आदिनाथ। तो ये भी उल्लेख वहाँ मिलता है। वायु पुराण में भी कहा है कि सब नरेशों में श्रेष्ठ क्षत्रियों के पूर्वक अगर कोई है तो ऋषभ देव ही है। ऋषभ पार्थिव श्रेष्ठ सर्व क्षेत्रस्य पूर्वम, ऐसे करके उल्लेख मिलता है। तो ऐसे प्रत्येक अन्य शास्त्रों में विषय बहुत भरा हुआ है। तो मैं आपके सामने मैंने थोड़ा सा विषय रखा है। जैसे अभी मैंने आपके सामने रखा कि नेमिनाथ भगवान के प्रति, इसके बारे में भी आपके सामने विषय प्रभास पुराण का मैंने बताया। वहाँ का मैं बताता हूँ कि पद्मासन समासन शांत श्याम मूर्ति दिगंबर। सुनिए, प्रभास पुराण में कहा जा रहा है पद्मासन समासीन श्याम मूर्ति दिगंबर नेमिनाथ शीर्ष तव नाम चक्रश वामन कलिकाले महाघोरे सर्व पाप प्रकाशक दर्शन स्मरणादेव कोटि यज्ञ फलप्रद। वामन ने पद्मासन से बैठे हुए श्याम मूर्ति और दिगंबर नेमिनाथ का नाम शिव रखा। ये नेमिनाथ महाघोर कली काल में समस्त पापों का नाश करने वाले हैं और दर्शन तथा स्पर्शन मात्र से करोड़ों यज्ञों का फल मिल जाता है। ये कहाँ लिखा? प्रभास पुराण में कहते हैं कि दिगंबर ऐसे नेमिनाथ भगवान का नाम क्या किया कि शिव लिखा। और यही नेमिनाथ महाघोर कली काल में समस्त पाप का नाश करने वाले हैं
और जब वामन जो शब्द आया है उसकी टीका करते हुए कहा है वामनेन रेवते श्री नेमिनाथ आग्रे बलि वंदना समर्थार्थम तपस्या। यानी गिरिनार पहाड़ पर नेमिनाथ जिनेन्द्र के सामने बलि राजा को बांधने का सामर्थ्य पाने के लिए वामन ने तप किया था। ये वामन शब्द के टीका करके वहाँ बताया है और इस बात को बता के प्रत्येक ऋषभ आदि को शब्द लेके शत्रुंजय आदि के क्षेत्र के बारे में भी यहाँ बताया है कि स्कंद पुराण में बताया। हिंदी वाला सिर्फ बताता हूँ, स्कंद पुराण में क्या लिखा हुआ है? शत्रुंजय तीर्थ का स्पर्श करके गिरनार पर्वत को नमस्कार करके गजपंथा के कुंड में स्नान कर लेने पर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। कौन से? हिंदू शास्त्र में स्कंद पुराण में क्या कहा जा रहा है? शत्रुंजय तीर्थ का स्पर्श करके गिरनार पर्वत को नमस्कार करके गजपंथा के कुंड में स्नान के करने पर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी मुक्ति हो जाती। यानी ऋषभनाथ सर्वज्ञता सर्वश्रेष्ठ और समस्त देवों से पूजित उस निरंजन निराकार परमात्मा केवल यानी 3 छत्र युक्त पूज्य मूर्ति धारक महारिधि ऋषभ देव के चरण युगल को हाथ जोड़कर हृदय से आदित्य आदि सुर नर ध्यान करते हैं। और ये शत्रुंजय गिरनार गजपति तीनों ही क्षेत्र किनके हैं? जैनों के हैं। लेकिन स्कंद पुराण में इसका उल्लेख किया है ऐसे करते हुए। इसीलिए पुराने हिंदू शास्त्र जो पढ़ते हैं अब मनुस्मृति में भी लिखा है 68 तीर्थों के फल मिलना, एक बार ऋषभनाथ का स्मरण करना। लेकिन मैंने मनुस्मृति नहीं मंगवाई, उसमें वो निकाल दिया। पुरानी प्रति में मिलता है लेकिन नए में ऋग्वेद के पुराने में मिलता है लेकिन नए ऋग्वेद में निकाल दिया, क्योंकि यही श्रेष्ठ है कहने से उनका बच गया, कुछ ही नहीं बचा। तो इसीलिए इतना विषय भरा हुआ है और इसी के कारण इस देव के बारे में जो विषय आता है, क्योंकि देव इसी से बनते हैं और इसी के द्वारा कल्याण होने वाला है। और ये प्रत्येक शास्त्रों में यजुर्वेद में भी लिखा है कि ओम नमो अरहतो ऋषभ, यानी ऋषभ देव ही अरहंत है और उनको मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। विषय और भी है, बाकी का हम कल बताएंगे समय का। हो जावाने के ज्ञान से स्वजय लोकायो